लेट्स से मैं इंडिया से नया नया मूव हुआ हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस रहता है ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेने का? और कोई ऐसा भी कि मुझे इंडिया से वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, कोई भी और कंट्री से मारूँ तो वहाँ से वेरिफिकेशन कराऊँ? तो जब भी कोई ऑस्ट्रेलिया मूव होने लगता है ना, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपने लाइसेंस का, कि ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस का क्या प्रोसेस है। तो आज आपको मिलवाते हैं साजिद भाई से, जो कि यहाँ पे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है। कितने सालों से आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हो? यहाँ पे मैं 10 सालों से कर रहा हूँ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का काम। अब तक आपने कितने टेस्ट पास करा दिए होंगे? मैंने अराउंड 4000 टेस्ट पास कराए हुए हैं। लेट्स से मैं इंडिया से नया नया मूव हुआ हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस रहता है ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेने का? लेट्स से मैं इंडिया से नया नया मूव हुआ हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस रहता है ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेने का? तो वो आपके वीज़ा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जैसे आप स्टूडेंट पे हो या फिर टेम्पररी होल्डर हो। तो आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है कि आपको कन्वर्ट कर लेना है उस पीरियड में। और आप पीआर पे हो तो आपको 3 महीने में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ और मेरा इंडिया का लाइसेंस 3 साल पुराना है, तो यहाँ पे मेरे को फुल लाइसेंस मिलता है? 3 साल पुराना है लाइसेंस तो आपको फुल लाइसेंस मिलेगा। और आपका 3 साल से कम है लाइसेंस और 1 साल से ऊपर है तो आपको ग्रीन भी मिलेगा। और आपका 1 साल से कम है लाइसेंस तो आपको रेड भी मिलेगा। तो वो आपके वीज़ा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जैसे आप स्टूडेंट पे हो या फिर टेम्पररी होल्डर हो। तो आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है कि आपको कन्वर्ट कर लेना है उस पीरियड में। और आप पीआर पे हो तो आपको 3 महीने में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ और मेरा इंडिया का लाइसेंस 3 साल पुराना है, तो यहाँ पे मेरे को फुल लाइसेंस मिलता है? 3 साल पुराना है लाइसेंस तो आपको फुल लाइसेंस मिलेगा। और आपका 3 साल से कम है लाइसेंस और 1 साल से ऊपर है तो आपको ग्रीन भी मिलेगा। और आपका 1 साल से कम है लाइसेंस तो आपको रेड भी मिलेगा। अच्छा, रेड भी मिलेगा। तो मुझे इंडियन लाइसेंस अपना फिजिकली हमेशा रखना है कि फ़ोटो भी चल जाएगी? नहीं, आपको फिजिकल लाइसेंस अपने साथ कैरी करना है। और उसके साथ एक और फोटो आईडी भी रखनी है, जो न्यू साउथ वेल्स से हो, या फिर आपके पास वो नहीं है तो आपको पासपोर्ट भी साथ में कैरी करना है। अच्छा, मतलब कोई आईडी होनी चाहिए प्रॉपर? जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आने के बाद आप वो लाइसेंस पे, ओवरसीज लाइसेंस पे आप कार चला सकते हो 6 महीने, जो आप स्टूडेंट पे हो तो। उसके बीच में आपको ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट पास करनी है। तो ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑनलाइन कर सकते हो घर से और एक कर सकते हो इन पर्सन। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले कस्टमर आईडी क्रिएट कराना पड़ेगा सर्विस एनएसडब्ल्यू से जाकर, जिसमें आपको ऑफिस में एक बार सर्विस एनएसडब्ल्यू के ऑफिस में विजिट करनी है। और उसके बाद आपको कस्टमर नंबर से आप बुक कर सकते हो। और घर से डीकेटी देना सबसे ईजी है। हाँ, और 3 से 4 घंटे में फिनिश होती है। अच्छा जी। और उस डीकेटी के बाद आपको अपना लाइसेंस वेरीफाई हो जाए तो आपको डायरेक्टली टेस्ट बुक कर देनी है, ड्राइविंग टेस्ट। नियरेस्ट जो सेंटर है ड्राइविंग टेस्ट बुक कर देनी है। और कोई ऐसा भी कि मुझे इंडिया से वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, कोई भी और कंट्री से मारूँ तो वहाँ से वेरिफिकेशन कराऊँ, और यहीं पे वो सर्विस एनएसडब्ल्यू अपने आप करते हैं? सबसे पहले तो सर्विस एनएसडब्ल्यू यहीं से परिवहन की जो वेबसाइट है इंडिया की, उसी से ट्राई करते हैं कि भाई डेटा मिल जाए। और वो डेटा उनका पासपोर्ट के साथ मैच होना चाहिए, जो हमारा पासपोर्ट के साथ दोनों मैच होना चाहिए, नाम और बर्थ डेट ऑफ बर्थ दोनों। तो उसके बाद जो नहीं मिलता है तो आपको वेरीफाई कराना है। यहाँ से भी आप करा सकते हो। आपको वीएफएस ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने चेकलिस्ट रखा हुआ है, वो चेकलिस्ट आपको लेकर जाना है अपॉइंटमेंट के। तो वो जो लेटर मुझे प्रोवाइड करेगा, अप्रूवल लेटर, जो भी वेरिफिकेशन लेटर, वो मैं सर्विस एनएसडब्ल्यू लेके आऊँगा और उनको सबमिट करना। जैसे अभी हम न्यू साउथ वेल्स में हैं, तो एवरी स्टेट के डिफरेंट रूल्स है कि मोर लाइक सेम है? मोस्ट लाइकली सब सेम है, लेकिन विक्टोरिया का थोड़ा सा अलग है। जैसे कि उनके 3 महीने का रखा हुआ है उन लोगों ने, टेम्पररी या हो या किसी पे। और यहाँ का जैसे 6 महीने का है, इस तरह चलता है। और आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो बच्चे दूसरी बार ट्राई करते हैं ड्राइविंग टेस्ट, वो पहली बारी क्या चीज़ मिस आउट कर लेते हैं अपने ड्राइविंग टेस्ट में? सबसे पहले तो फियर होता है। हाँ, वो दोस्तों को पूछ के आते हैं तो उससे भी एक थोड़ा डर होता है। तो फियर से वो थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं उसके अंदर, ऐसी छोटी छोटी माइनर गड़बड़ करते हैं कि जो अपने भी सोच ही नहीं सकते। और वो जो हम लोग जो एसेस करते हैं उनको उस टाइम पे नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। पर जब ड्राइविंग टेस्टिंग ऑफिसर आता है ना, उसके सामने वो गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ जो होती है ना, वो हेड चेक्स की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और ट्रैफिक लाइटों पे थोड़ी सी और गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। तो वो उसके लिए उनको थोड़ा सी प्रैक्टिस की ज़रूरत और होती है, और कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऊपर रखना है। अब लेट्स से कोई इंडिया से मूव हुआ है, 18 साल का है वो, उस पर कोई इंडियन लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस है यहाँ पे? तो जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है इंडिया से या फिर कोई किसी और कंट्री से, तो उन्हें यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट पास करनी है।
उस नॉलेज टेस्ट के बाद उन्हें 1000 परसेप्शन टेस्ट देनी होती है, HPT कहते हैं। ओके। अच्छा, वो बंदा 25 साल से कम की उम्र का है तो उसे अपनी लॉग बुक भी साथ में फिनिश करनी अच्छा। पड़ेगी। लॉग बुक में 120 घंटे होते हैं, जिसमें 20 घंटे मिनिमम उन्हें नाइट के और 100 घंटे उन्हें डे के करने हैं। ओके। जी। और उस प्रोसेस के बाद उन्हें HPT पास करनी है। HPT होने के बाद उन्हें ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपीयर होना होता है, तो उन्हें रेड पी मिलता है। रेड भी मिलता है, ओके। जी। और वो कितने टाइम का मिलता है? रेड पी की वैलिडिटी 1 साल की होती है। उसके Okay. बाद आप ग्रीन पी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो ग्रीन पी, और उसके बीच में कोई टेस्ट नहीं होता, डायरेक्टली वो टाइम बेस कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक। हाँ, और ग्रीन पी आपके पास रहता है 2 साल के लिए। ओके। और ग्रीन पी 2 साल के बाद आपका हो जाता है कम्प्लीटली फुल लाइसेंस पे कन्वर्जन। ओके। तो इस तरह पूरा प्रोसेस होता है L से फुल लाइसेंस का। और जो भी हम ये रूल्स या जो भी बात हम कर रहे हैं, सिर्फ न्यू साउथ वेल्स और सिडनी की बात हो रही है। बाकी डिटेल्स आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।